हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द बैक टू द चैनल। आज हम लेकर आए हैं धमाकेदार एक्सप्लेनेशन फ्रॉम योर एनसीईआरटी's एमसीक्यू। सो ये बेसिकली 15 क्वेश्चंस का हमने पर वीडियो सोचा है। सो रोज़ आपको वीडियो मिलेंगे इसकी, रोज़ डेली, है ना। सो यू कैन कैरी ऑन योर प्रिपरेशन विद दिस। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद दिस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू हेल्प अस ग्रो। एंड starting with the first question, that is 16th number question, that when a shell-less egg is dipped in concentrated sugar syrup, the egg shrinks. Okay, ठीक है। ड्यू रीज़न ये पूछा है कि ड्यू टू द हाइपरटोनिसिटी ऑफ शुगर सिरप द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द एग्स गेट डिस्टॉर्टेड। ओके, ये अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये हाइपरटोनिक का एक एग्जांपल है। हाइपरटोनिक जो हमने पढ़ा था उधर ही से उठाया गया है। हाइपरटोनिक मतलब क्या है? पानी बाहर निकलेगा इसमें, है ना, यही था। सो बाहर निकलेगा मतलब श्रिंक होगा। सो इसमें ये होना चाहिए कि जो शेल लेस एग है वो जब जब ये शुगर सिरप के साथ होगा, कंसनट्रेटेड शुगर के साथ जब ये डिप किया जाएगा तो ये श्रिंक होगा। डिप डिप ठीक है, ये ठीक है, लेकिन ये हाइपरटोनिसिटी ऑफ सिरप द सेल मेम्ब्रेन मतलब गेट डिसऑर्डर्ड नहीं, ये गलत है भाई। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सो ऑस्मोसिस का कंसेप्ट आ जाएगा। तो रीज़न गलत है क्योंकि मेम्ब्रेन डिस्टॉर्टेड नहीं होती है, बस श्रिंक होती है। सो ये गलत है। इसमें हमने पढ़ा था ना श्रिंक में कि सेल मेम्ब्रेन नेवर गेट डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड नहीं होते हैं। सो ये सही है। सो रीज़न गलत है और ये सही है। सो आंसर वुड बी, हाँ ये सही है किंतु आर गलत है। सी होना चाहिए यार, सी। देख लेते हैं। यस, आंसर सी है, राइट। तो स्टेटमेंट इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग, ये लिख सकते हैं। When an egg without shell is dipped in concentrated sugar syrup, the egg shrinks because the concentration of water in the egg cells cytoplasm is less than the concentration of water in the sugar syrup। तो ये आप देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले एक बार देख लो क्या है क्या नहीं यार, है ना। नाउ 17th नंबर क्वेश्चन, that which of the following induces plasmolysis in a cell? यस। सो प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? प्लाज्मोलाइसिस होता है एक्सोऑस्मोसिस प्लस हाइपोटोनिक का मतलब होता है ना। सो प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? एक्सोऑस्मोसिस प्लस हाइपोटोनिक, ये होता है बेसिकली। तो जब हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तब वाटर बाहर निकलता है जो कि एक्सोऑस्मोसिस का प्रोसेस है। तो वैक्यूल श्रिंक करेगा, तब जाके प्लाज्मोलाइसिस होगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूसेस प्लाज्मोलाइसिस इन अ सेल? इंड्यूसेस प्लाज्मोलाइसिस इन अ सेल। ओके, सो इसमें क्या होगा? इसमें होना चाहिए एक्सटर्नल ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस होगा। एंडो ऑस्मोसिस ये तो शायद ना हो, ये तो गलत लग रहा है। एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ये हो सकता है, एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ये भी नहीं होगा। सो प्लाज्मोलाइसिस एक्सोऑस्मोसिस पर हाइपोटोनिक कराता है। सो आंसर वुड बी एक्सटर्नल ऑस्मोसिस और हाइपरटोनिक ऑस्मोसिस सॉल्यूशन। सो 1 और 3, ये है कि इसका आंसर ए होना चाहिए यार। यस, आंसर ए है, आंसर इज ए। तो कुछ नहीं होता है। प्लाज्मोलाइसिस द सेल इज इंड्यूस्ड बाय एक्सोऑस्मोसिस एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इन द नॉर्मल टर्जी स्टेट। सो यू कैन सी दिस कि प्लाज्मोलाइसिस होता है क्या है? ऑस्मोसिस प्लस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, नाउ कम्स द 18 नंबर क्वेश्चन, दैट व्हाट इज विच पेयर इज मिसमैच्ड नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, तो हिस्टोन डीएनए हाँ बनता है, तो ये तो सही हो गया। हिस्टोन डीएनए ठीक है, सही है ये। पेप्टाइडोग्लाइकन बैक्टीरियल सेल वॉल हाँ होता है ये। पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में, बैक्टीरिया में ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। सो ये भी सही है। लिक्विड मोज़ेक प्रोटोप्लाज्म ये गलत है भाई। लिक्विड मोज़ेक तो अपना सिंगर निकलसन मॉडल वाला था, जो सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर प्लस प्रोटीन का जो था। इसमें प्रोटोप्लाज्म इज लाइक जेली लाइक होता है ना, ये जेली लाइक मटेरियल होता है। तो ये सेंस बन नहीं रहा है, ये फ्लूइड मटेरियल से तो कोई इसमें लेना देना ही नहीं है। ये तो सेल मेम्ब्रेन वाला था ना, सेल मेम्ब्रेन वाला था ये। तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। स्टोर हाउस ऑफ द सेल वैक्यूलियस, राइट, ये होता है। सो इसमें आंसर क्या है? सी है, यस।
देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं। विच ऑफ द रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, हाँ यही है। मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकलसन, ये पिछले वीडियो में भी अपने किया था। सो ये हिंदी मीडियम वाले देख सकते हो भाई, जो भी है ये 18 नंबर क्वेश्चन। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार। हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन होता है, डीएनए में बनता है ये बहुत सारे, तो इसको इस हिसाब से देख सकते हैं। नाउ कम्स द 19th नंबर क्वेश्चन। तो स्टार्टिंग विद द 19th नंबर क्वेश्चन, दैट विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ये क्या पूछ रहा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइजेस लिपिड्स इवन दो इट डज नॉट हैव राइबोसोम्स, ओके ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइजेस प्रोटीन एज इट कंटेन्स राइबोसोम्स, यस राइबोसोम्स इसमें तो रहता है। इन द नॉर्मल सेल द कंडीशन इज आर ई आर इज इक्वल टू एस सी आर, ये गलत है भाई, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल सेल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो रफ रहता है, आर ई आर जो है वो रफ रहता है, आर ई आर रफ रहता है। और क्योंकि राइबोसोम इसमें रहता है ना प्रेजेंट, तो राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं एंड इन ग्रेट नंबर में इसको पाया जाता है। वाइल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्मूथ, स्मूथ होते हैं, एस सी आर स्मूथ होता है। सो एब्सेंस इसमें रहता है ना, तो इसमें कोई कंटेक्स्ट बन ही नहीं रहा है। और सिंथेसिस ऑफ फैट एंड ग्लाइकोजन तो फॉल्स पूछा है, तो ये दोनों तो सही है। लिपिड्स को ये सिंथेसाइज करता है और डज नॉट हैव राइबोसोम, हाँ ये इसमें नहीं होता है, ये एब्सेंस, तो ये सही है। और आर ई आर प्रोटीन करता है राइबोसोम, हाँ ये सही है। सो दिस विल बी रॉन्ग, सो आंसर विल बी ओनली थ्री, ओनली थ्री। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, यस आंसर सी, राइट। सो यू कैन सी दिस कि क्या पूछा गया है। So in our normal cells RER is in SCR position, yes. So ये देख सकते हैं, बाकी मैंने समझा दिया उसमें क्या है क्या नहीं, देख सकते हो ये RER स्थित नहीं होती है। हिंदी मीडियम थोड़ा सा इसको देख लेना भाई, है ना, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता यार। नाउ कम्स 20 assertion reason. Lysosomes are capable of digesting carbohydrate, proteins and and nucleic acids, ओके ठीक है, ओके। लाइसोसोम्स कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाँ ठीक है, लाइक लाइपेजेस, प्रोटीजेस एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ओके ठीक है। अब ये पूछा है कि एसर्शन रीजन, तो इसमें ये है कि लाइसोसोम्स होते क्या हैं? लाइसोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर, यस ये होते हैं सर। और ये कहाँ पाए जाते हैं? गोल्जी बॉडीज़ में, गोल्जी बॉडीज़ में। तो ये बहुत सारे एंजाइम्स इसमें रहते हैं, हाइड्रोलाइसिस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, हाँ तो ये तो सही हो गया। देन लाइसोसोम कंटेन हाइड्रोलाइटिक, और ये कैपेबल भी रहते हैं, हाँ तो ये मैंने गलत पढ़ लिया था उसको। तो हाइड्रोलाइटिक ये तो एंजाइम रहते ही हैं, तो ये सही हो गया। और कैपेबल भी रहते हैं उसको डाइजेस्ट करने का, तो आई थिंक दोनों सही हैं। और रीज़न असर्शन को सही स्पष्टीकरण कर रहा है। सो आंसर विल बी ए, आंसर विल बी ए, यस। सो देख सकते हैं ये A is the correct explanation for this. It are single membrane vesicle like structure that are formed in the Golgi bodies by the process of packaging. Lysosomes vesicle contains this and capable of digesting carbohydrate, protein, nucleic acid, etc. Yes. Now comes 21 number question, that which of the is incompatible. Basically ये odd one पूछ रहा है, odd one out, ये बहुत easy रहता है। प्रोटीन राइबोसोम यस होता है, डीएनए क्रोमोसोम होता है, ग्लाइकोप्रोटीन रेड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये नहीं होता है यार। और प्रोटोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्शन राइस में यस ये भी होता है। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स ये कहाँ रहता है? ग्लाइकोप्रोटीन्स रहता है गोल्जी बॉडीज में, फॉर्म होता है ना ये गोल्जी बॉडीज में। और आ, ये होता है कार्बोहाइड्रेट कंबाइन विद प्रोटीन मॉलिक्यूल टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइलेशन। दो ये शुगर विद आर के साथ इनका कोई मेल मिलाप नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो दिस विल बी ऑड वन आउट एंड आंसर विल बी सी, एस। देख सकते हैं ये सी थोड़ा सा ऑड वन आउट है, यू कैन सी दिस, बट यू हैव टू बी कंसेप्चुअल क्लैरिटी इसमें चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज नीडेड। .
नाउ कम्स 22 नंबर वाला क्वेश्चन। सो 22 नंबर क्वेश्चन में ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स प्लेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। ओके ठीक है, लाइसोसोम्स एंड सेंट्रोसोम, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो भाई अपना आर में और इसमें आ जाता है ये। सो सेकेंड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स, हाँ ये हो सकता है क्योंकि ये तो एनर्जी और स्पेस प्रोवाइड करता है, और जो अपना राइबोसोम्स है स्पेस और एनर्जी, ये एंजाइम प्रोवाइड करता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अपना इसमें आ जाता है, राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं ना, तो ये हो जाएगा। गोल्गी एपरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इससे पावर हाउस है, ये न्यूक्लियस को प्रोवाइड करता है, तो ये रॉन्ग हो गया, इससे ये भी कट गया। सो लाइसोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया इधर भी हो गया, तो ये बचा यही। सो आंसर विल बी बी, यस। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये बेसिकली प्रोवाइड करता है राइबोसोम्स स्पेस और एंजाइम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। दे आर also called the factory of protein synthesis. This can be asked, whereas protein synthesis take place in granular endoplasmic reticulum due to the presence of ribosome on its entire surface. Okay, now comes the 23 number wala question, that which of the following statement regarding Golgi bodies is false? Golgi bodies, okay, so first one would be Camillo Golgi discovered the Golgi apparatus by staining neurons with silver nitrate. कैमिलो गोल्जी, हाँ इनके नाम पे ही तो ये पड़ा था, तो ये तो राइट हो गया, ठीक है। इट डज नॉट मैन्युफैक्चर एंड ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स शुगर्स एंड प्रोटीन्स, भाई ये क्या बोल रहा है यार, ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि आ, ये मैन्युफैक्चर करता है, और ये बाइलेयर्ड ऑर्गेनिल होता है ना, बाइलेयर्ड ऑर्गेनली होता है, बाइलेयर्ड ऑर्गेनली। सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली व्हाट गोल्जी apparatus does। सो ये तो गलत हो गया। इट इज अ पार्ट ऑफ द सेल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम विच फॉर्म द लाइसोसोम, यस ये फॉर्म करता है। सो ये हो गया, ये मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ था, इट फॉर्म्स लाइसोसोम्स, नोट्स में भी था ये। सो इसमें ये आना चाहिए 2, यस 2, कि ये फॉल्स है। एंड हिंदी मीडियम वाला थोड़ा सा क्वेश्चन देख लो यार, क्या है क्या नहीं इसमें। 23 में गोलचिका है कि संदर्भ में निम्न कौन सा कथन असत्य है। सो यू कैन सी दिस एंड सी द एक्सप्लेनेशन एज वेल, बाकी ये पीडीएफ मिल जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वी कैन मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज ट्रू, इज करेक्ट। ओके करेक्ट पूछा है। These are double layered organelles also called cell powerhouse, yes powerhouse of the cell, ये तो 110% राइट है। ATPs are produced in the inner membrane of mitochondria, yes ये होता है, this is also true। और 70s राइबोसोम DNA एंड RNA आर फाउंड इन देम, यस ये भी राइट है। तो आंसर तो यही सब सही लग रहा है, क्योंकि ये सब पढ़ा हुआ है यार, एनसीईआरटी में ये है मैंशनड, 70s प्लस 80s वाला जो रहता है, जो दिया था उन्होंने, तो ये तो रहता ही है। तो इसमें ऑल ऑफ दिस होना चाहिए, all of this, yes answer would be answer D, made up of two माइटोथ्रेड एंड कॉन्ड्रिया, ये ग्रैनुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है डबल मेम्ब्रेन के साथ, और पावर हाउस इसको बोला जाता है। ATP इज प्रोड्यूस्ड एंड दे आर स्टैंड बाय जॉनस ग्रेन 70s राइबोसोम, DNA and RNA are found in them, hence they can reproduce by dividing on their own and are called semi-autonomous organelles। So you can see this was the best question, it can be asked in all of this। Now comes 25th number, let's change the color। 25th, which of the following statement regarding plastids is false? अच्छा, प्लास्टिड के बारे में पूछा है, ओके ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट इज अ फूड स्टोरेज प्लास्टिड, यस इट इज मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, ये तो जग जाहिर है कि ये रहते हैं, फूड स्टोरेज प्लास्टिड है ये। क्लोरोप्लास्टिड है फूड प्रोड्यूसिंग प्लास्टिड, यस ये भी तो होता ही है, ये तो स्टोर करने में काम आता ही है। और फूड प्रोड्यूसिंग प्लास्टिड भी है ये क्लोरोप्लास्ट, जिसमें दो टाइप के होते हैं ना, जिसमें अपना क्लोरोफिल वाला पिगमेंट जिसमें होता है, तो यू कैन सी दिस। क्रोमोप्लास्ट इज एन एसेसरी फोटोसिंथेटिक प्लास्टिक, नो दिस इज रॉन्ग, ये गलत है भाई, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट तो अपना कलर्ड पार्ट में पाया जाता है ना, कलर्ड पार्ट, बेसिकली कलर्ड काम आता है ये। सो यू कैन सी दिस, नन ऑफ द अबव भी होगा भी नहीं, तो ये आंसर होना चाहिए, आंसर सी।
chromoplast or chromatoplast are found in the upper and color part, or there they provide special color to the petal of flower and fruit. इसमें पूछा है accessory photosynthetic plast, तो ये तो wrong हो गया ना. So इसमें क्या पूछा था, false पूछा था, तो this is wrong. Okay, 26th number, that assertion and reason. Okay, potatoes have high abundance of leucoplast. यस, ल्यूकोप्लास्ट होता है इसमें, ल्यूकोप्लास्ट, और इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी बोला जाता है ना, क्लोरोप्लास्ट. ओके, मतलब ये क्या होते हैं यार, कलरलेस ही बेसिकली होते हैं पोटैटोज. सो दिस आर कलरलेस, सो दिस इज राइट वे टू डील विद दिस क्वेश्चन. पोटैटोज हैव अबंडेंस, यस, पोटैटोज वाला ये तो होगा ही. आलू में ल्यूकोप्लास्ट की अधिकता पाई जाती है. आलू में भोजन का संग्रह भूमिगत तने में होता है. इन पोटैटो फूड इज स्टोर्ड इन द अंडरग्राउंड स्टेम, यस, ये भी होता ही है कि जितने भी फूड स्टोरिंग प्लांट सच एज जितने भी अंडरग्राउंड स्टेम रहते हैं वो तो वहीं पे रहता है. तो इसमें क्या होता है, सनलाइट जो है वो क्लोरोप्लास्ट को कन्वर्ट करता है, तो ये होता ही है. और जब इसमें रख देते हैं तो ये ग्रीन बन जाता है. पोटैटो को भी यू कैन एक्सपेरिमेंट दिस ग्रीन पोटैटो एब्सेंस में, सनलाइट में जब रखते हैं तब. सो फूड इज स्टोर इन द अंडरग्राउंड स्टेम. और ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट कलरलेस होता है ये. सो ये दोनों सही है, और ये एक्सप्लेन भी इसको कर रहा है, तो ये होना चाहिए इसका. ये दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण कर रहे हैं. सो आंसर ए, यस, is the correct explanation of statement A. Potatoes have high abundance of leucoplast or chloroplast. These plastids are colorless. They are mainly found in the storing of uh, underground stems and roots. Sunlight convert chloroplast into chloroplast, and the reverse happen in the absence of light. This change is the reason why potatoes turn green when kept in light. We will move to 27 number question, that what are the pairs correctly matched. अच्छा, correctly matched पूछा है. Okay, so फर्स्ट वन इज ल्यूकोप्लास्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, गलत है ये. क्रोमोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के काम आता है, गलत है ये. क्लोरोप्लास्ट स्टार्च फॉर्मेशन के काम आता है, यस, ये भी गलत है. एंड डिक्टोसोम्स गोल्जी बॉडी, ये तो सही है यार. ये अपना इसमें आता है ना, गोल्जी बॉडीज को ही डिक्टोसोम्स बोला जाता है. और गोल्जी जितने भी सब्सटेंसेस में रहते हैं, एंड डिक्टोसोम्स को ही गोल्जी बॉडी बोला जाता है, तो ये तो सही लग रहा है. बाकी देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या बोला है. Out of the given pair, D is correctly matched only, yes. In plant, Golgi bodies are called dictosomes. It is also named by the lipochondria, Golgi substance, Golgi apparatus, Golgi complex. A, B, and C are not correctly matched. Leucoplast or chromoplast store food material in plants. हाँ, ये तो ऊपर में ही बताया था. These are mainly found in the food storing part of the plant, such as underground stem and root. They do not transport food. हाँ, ये तो इसमें ही था 26 नंबर पे. So इससे तो ये एलिमिनेट हो गया. And chromoplast or chromatoplast are found in the upper and colored part of plant, and they provide special color to petal of flowers. हाँ, ये भी उसमें ऊपर डिस्कस हो गया था, तो ये हो गया गाइस. एंड a photosynthetic pigment called chlorophyll found in chloroplast. It is found in all green plant cell, and food glucose is produced in plants through photosynthesis. तो यही इसमें सही था, बाकी ये सब गलत थे. So these were some wrong, and you can see the options of Hindi medium as well, कि क्या है क्या नहीं. Now last 28th number, which of the following organelles is found in prokaryotic cell as well as eukaryotic cell. Okay, so पूछा है कॉमन थिंग, क्रोमोसोम नहीं, ये तो बस यूकैरियोट्स में होता है. राइबोसोम, यस, ये होता है यार, ये तो प्रोटीन सिंथेसिस के काम आता है ना. हाँ, और जितने भी राइबोसोम्स होते हैं ये 70S रहते हैं, और उसमें 60S रहते हैं इसमें प्रोकैरियोट्स में. तो दे साइटोप्लाज्मोसिस का एक इसमें वो होता है, तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाते हैं. लेवैक होगा नहीं, वैक्यूल नहीं होता है. वैक्यूल तो बस इसमें आ जाता है अपना यूकैरियोट्स में. तो आंसर वुड बी बी, दैट ऑप्शन. राइबोसोम ऑर्गेनली फाउंड इन प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट सेल. You can see the explanation for this. Now comes 29th number, that the genetic material chromatin network present in the nucleus is made of which of the following. Genetic material, okay,
chromatin network present in the nucleus is made of which of the following? ओके, तो इसमें ये होना चाहिए कि डीएनए प्लस आरएनए, ये तो नहीं होता है, ये तो श्योर है। प्रोटीन प्लस डीएनए, ये हो सकता है, ये राइट है। डीएनए प्लस प्रोटीन प्लस लिपिड, ये भी नहीं होता है। लिपिड्स तो अपना इसमें आ जाते हैं ना, जितने भी नॉन सब्सटेंसेस रहते हैं वो उसमें ही आ जाते हैं। एंड जो लास्ट है डीएनए प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ये तो कोई दूर से लेना देना ही नहीं है। न्यूक्लियोप्लाज्म जहाँ दिख जाए दूर से लेना देना नहीं है। सो जेनेटिक मटेरियल जो है वो कहाँ रहता है, पहले ये देख लो, उसके बाद बताता हूँ। जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एंड स्टोन प्रोटीन और डीएनए से बनता है ये। So the word chromatin is derived from chroma, which means colored, hence it called chromatin material. And during cell division, this chromatin fibers thicken and become ribbon-like बन जाते हैं and called chromosome, which transport genetic trait from one generation to the another. तो chromatin network पे ही पूछा था, तो आंसर वुड बी दिस, आंसर यही है। तो you can see this for your kind understanding. Chromatin fibers and chromosome. Okay, 30. Now 30. Last, apart from the nucleus, which part of the CLA cell contains DNA? न्यूक्लियस को छोड़ के कौन से उसमें रहता है डीएनए? तो न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, तो ये सब रहता है। तो देखते हैं। सेंट्रोइड इसमें होगा नहीं। गोल्जी अपैरेटस, ये तो ट्रांसपोर्ट के काम आता है, ये भी नहीं है। लाइसोसोम सुसाइडल बैग है, ये भी नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया बचा, ये राइट होगा। तो मुझे लग रहा है यही होगा, बाकी यू कैन सी। यस, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस, पावर हाउस। और ये डीएनए भी कंटेन करता है। एंड द डीएनए प्रेजेंट इन इज सर्कुलर एंड इज लेंथ इज 150 नैनोमीटर। ये तो यार पढ़ना ही पड़ेगा भाई, इसको तो कुछ ऐसा किया नहीं जा सकता। और ये जेनेटिकली इंडिपेंडेंट रहते हैं और सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिस रहते हैं ये। सो वी कैन सी दिस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। द एंड will meet tomorrow and prep all the question. Jai Hind. Like, share, subscribe, and please comment and give us your valuable feedback, because आप हैं तो हम हैं। सो ये PDF मिल जाएगी यार, है ना। आज कोई इसमें एलिमिनेशन वाला तो कल ही बता दिया था। सो यू कैन सी दिस। थैंक यू।